मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ वर्ष पहले की बात है। एक बहन मेरे पास आई थी, अविश्वासी है, पहली बार आई थी। और उन्होंने कहा कि मेरी समस्या यह है कि मेरे घर पे शांति नहीं है, बेचैनी है, आपसी झगड़ा है, मेल मिलाप की कमी है। मैंने उससे पूछा कि बहन आप क्या करती हैं? उसने कहा कि मेरे पति और जेठ मिलकर एक अस्पताल चलाते हैं और मैं भी सेवा देती हूं। मैंने तुरंत उससे पूछा कि आपके अस्पताल में गर्भपात कराते हैं, अबॉर्शन होता है? उसने कहा कि स्वामी जी उसी से तो ज़्यादा फायदा होता है। मैंने कहा जब तक अबॉर्शन आपके अस्पताल में चलता रहेगा तब तक आपके घर पे अशांति बनी रहेगी। कई परिवारों में अशांति का मुख्य कारण है अबोध शिशुओं की हत्या, गर्भपात, अबॉर्शन। उस बहन ने, हालांकि वो पहली बार आई थी, इस बात को हृदय से ग्रहण किया और धीरे धीरे इन सारी बातों से दूर होने लगी। आज उस बहन के पति ने एक नया अस्पताल खोला है और उस बहन ने कहा कि हमारे अस्पताल में गर्भपात नहीं किया जाता है, अबॉर्शन नहीं होता है। हमने हाल में क्रिसमस मनाया। क्रिसमस से जुड़ी हुई कई परंपराएं हैं, कई घटनाएं हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ को आकाश में एक अनोखा तारा दिखाई दिया और पूर्व देशों से 3 ज्योतिषी उस तारे का अनुगमन करते हुए यरूशलेम पहुंच गए। वहां पर राजा हेरोद के दरबार में पहुंच गए और पूछा कि वो राजा कहां जन्मा है जिसके बारे में हमें उस तारे के द्वारा इशारा मिला है। राजा घबरा गया। राजा ने उन ज्योतिषियों को बेतलहम भेजा क्योंकि उनको बताया गया कि बेतलहम में मसीहा को जन्म लेना है। राजा ने उनसे यह भी कहा कि आप लोग आराधना करें और आकर मुझे बताएं, मैं भी जाकर आराधना करूं। इस बीच ज्योतिषियों को स्वर्गदूत ने कहा कि आप जिस मार्ग से आए उस मार्ग से वापस न लौटें, दूसरे मार्ग से लौटें। इसलिए ज्योतिषी राजा के पास वापस नहीं आए। राजा क्रुद्ध हुए और राजा ने यह आदेश दिया कि बेतलहम और आसपास की जगह के 2 साल के और 2 साल से छोटे सारे बच्चों को मार डाला जाए। ऐसा ही हुआ। हजारों की संख्या में बच्चे मार डाले गए, अबोध बच्चे मार डाले गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस संसार में करोड़ों की संख्या में अबोध बच्चे माताओं के गर्भ में ही मार डाले जाते हैं। करोड़ों बच्चे माताओं के गर्भ में ही मार डाले जाते हैं, गर्भस्थ शिशु मार डाले जाते हैं। एक बार मैंने अखबार में एक खबर पढ़ा और मैं हैरान हो गया। शायद ताइवान में, कई वर्ष पहले की बात है, ताइवान में होटलों में सबसे महंगा पकवान था भ्रूण, मनुष्य का भ्रूण, यानी गर्भस्थ शिशु। तस्वीर भी दी गई थी कि जिस तरह लोग मुर्गी खाते हैं उसी तरह मनुष्य के उस बच्चे को लोग खा रहे थे। मनुष्य कहां से कहां गिर गया है, पाप बोध खो दिया है। मनुष्य ने पाप बोध खो दिया है। आज अपने अपराध को छिपाने के लिए गर्भस्थ शिशुओं को मार डाला जाता है। जब पता लग जाता है कि गर्भ में बच्ची है तो उसको मार डाला जाता है। लोग अंधविश्वास में पड़कर जब पता चलता है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो अपशकुन है, उसको मार डाला जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो अपंग है तो उसको मार डाला जाता है। बड़ी अजीब बात है कि कई ऐसे लोग जो विश्वासी हैं, जिन्होंने डॉक्टर की सलाह को नहीं माना, उस बच्चे को गर्भ का प्रसव होने दिया, बच्चे को धरती पर जन्म लेने दिया, वो बच्चे सही सलामत जन्म लिए। कई लोग अपने सुख को न कम होने देने के लिए बच्चों को मार डालते हैं। एक और बच्चा आएगा तो हमारा सुख छीना जाएगा।
इसीलिए मार डालते हैं। जनसंख्या कम करने के लिए मार डालते हैं, बच्चा ज्यादा ना हो इसीलिए मार डालते हैं। गर्भस्थ शिशु को मार डालना, अबॉर्शन करना, गर्भपात करना सरासर अपराध है। प्रभु ईश्वर ने 10 नियम दिया। 10 नियमों में 5वां नियम है मनुष्य की हत्या नहीं करना। मनुष्य की हत्या नहीं करना ये ईश्वर के 10 नियमों में एक नियम है। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 9 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसका रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। जब किसी मनुष्य की हत्या होती है तो वहां ईश्वर के प्रतिरूप की ही हत्या होती है। और विशेष करके सोचिए, जो शिशु माताओं के गर्भ में है वे निहत्थे हैं, अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा, एक छोटी सी चींटी को भी आप मारने का प्रयास करेंगे तो चींटी बचने के लिए प्रयास करती है। आत्मरक्षा के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, लेकिन वो गर्भ में पड़ा बच्चा अपनी मां के गर्भ में भी असुरक्षा महसूस करता है। वो गर्भ में दौड़ने लगता है उस यंत्र से बचने के लिए जो उसको मार डालने के लिए आ गया हुआ है। कहा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस जो गर्भपात में मदद करते थे, जब उन्होंने गर्भपात की प्रक्रिया की फिल्म देखी कि किस तरह वो गर्भ में पड़ा बच्चा उस यंत्र से भागने का प्रयास करता है, तो उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। गर्भपात करना सरासर अपराध है, चाहे सरकार माने या ना माने, सरासर अपराध है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 22 और 23 में इस प्रकार पढ़ने को मिलता है। वहां लिखा हुआ है, यदि लोग आपस में लड़ें और किसी गर्भवती स्त्री को इतनी चोट लग जाए कि गर्भपात हो जाए और शिशु को कोई हानि ना हो, तो उतना जुर्माना दिया जाए जितना उस स्त्री के पति निर्धारित करे, और न्यायाधीशों के निर्णयानुसार उतना देना जो होगा। अगला वचन, यदि कोई अन्य क्षति हो तो प्राण के बदले प्राण का दंड दिया जाए। यानी कोई गर्भवती नारी लड़ाई में आ जाए, उसको चोट लग जाए, गर्भपात हो जाए, बच्चा सही सलामत निकले तो कोई बात नहीं, हल्का जुर्माना। अगर उसका प्राण लिया जाए तो प्राण के बदले प्राण। इसके द्वारा प्रभु ये बताना चाहते हैं कि गर्भपात करना कितना बड़ा अपराध है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर जीवन दान के पक्ष में है। गॉड इज प्रो लाइफ। ईश्वर जीवन दान के पक्ष में है। मसीहा के बारे में इसायास नबी अध्याय 42 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और धुआंती बत्ती को नहीं बुझाएगा। मसीहा के बारे में बताया गया है कि वह कुचले हुए सरकंडे को जो पड़ा हुआ है उसको भी नहीं तोड़ेगा, उसको भी जीवित रखने का प्रयास करेगा। धुआंती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा, बल्कि उसमें जीवन लाने का प्रयास करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 को लीजिए। प्रभु यीशु के सामने एक नारी लाई जाती है जिसके बारे में वहां पे लिखा हुआ वो व्यभिचार में पकड़ी हुई थी। वो व्यभिचार में पकड़ी हुई थी और मूसा के नियम के अनुसार उस पे ऊपर पथराव होना था और मार डालना था। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु ने उस नारी को, व्यभिचार में पकड़ी गई नारी को मौत के मुंह से बचा लिया, छुड़ा लिया। ईश्वर जीवन दान के पक्ष में है, जीवन लेने के पक्ष में नहीं है। इसायास नबी अध्याय 49 वाक्य 15 में हम बार बार पढ़ते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध मुंह बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो अपने बच्चे को बुला भी दे तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। प्रभु हमें नहीं बुलाएंगे, प्रभु हमें बचाएंगे, वो बचाना चाहते हैं।
यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। एक बहुत गहरी बात है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही, यानी तुम्हारे मां के गर्भ में तुम्हारे आने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। और बच्चे के उसके मां के गर्भ में आने से पहले ही प्रभु के हृदय में उसके बारे में धारणा आई। प्रभु ने उसको जान लिया, प्रभु ने उसको जानबूझकर उस गर्भ में आने दिया। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार आया हुआ था, 16-17 साल का एक लड़का बोल रहा था कि मेरे पापा ने मुझसे कहा एक बार शराब पी अवस्था में कि मैंने तुम्हें नहीं चाहा कभी, मैंने तुम्हें नहीं चाहा कभी, यानी तुम अनजाने में जन्म लिए हो। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारी माता के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें जान लिया। एक एक शिशु को प्रभु ने जान लिया। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु ईश्वर के मन में हर एक मनुष्य के लिए एक योजना है। हर एक मनुष्य के जन्म से पहले, माता के गर्भ में आने से पहले ईश्वर के मन में एक योजना है। कितने ही महान लोगों को मनुष्य जाति ने मार डाला है। हर शिशु के प्रति ईश्वर की एक योजना थी, लेकिन मनुष्यों ने मार डाला है, उस योजना को बिगाड़ा है। कितने ही डॉक्टर्स को मनुष्यों ने मार डाला है, कितने संतों को मनुष्यों ने मार डाला है, कितने महात्माओं को मार डाला है, कितने समाज सेवी को मार डाला है, कितने कलाकारों को मार डाला है। करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में प्रतिदिन अबॉर्शन होता है। उन सब के लिए ईश्वर के मन में एक योजना है। वे महान महान व्यक्ति होने वाले थे जो संसार को परिवर्तित करने वाले थे, लेकिन मनुष्यों ने मार डाला है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 127 में, स्तोत्र 127 वाक्य 3 बहुत शक्तिशाली वचन है। स्तोत्रकार कहता है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है, गिफ्ट है, उपहार है। संतान ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है। मनुष्य जीवन नहीं दे सकता है, जीवन ईश्वर का दान है। इस संसार में लाखों दंपति जो निसंतान हैं एक बच्चे के लिए रोते हैं। मनुष्य ने इतना तकनीकी विकास किया है, आप बताइए क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां पर खून का उत्पादन होता है? क्या दुनिया में कोई फैक्ट्री है जहां पर जीवन तत्व का उत्पादन होता है? जीवन ईश्वर का वरदान है, कोई और नहीं दे सकता है। हां, कई ऐसे अवसर हैं जहां पर गर्भ के बच्चे को मरने देता है या मारा जाता है। मान लीजिए उसकी मां के लिए उसका जन्म खतरा बने, यानी उसको जन्म देते हुए मां मर जाएगी, ऐसा पक्का विश्वास है, पक्की धारणा है डॉक्टर को, तो उस बच्चे को मारने के लिए अधिकार दिया जाता है, क्योंकि उस मां के अंदर मां की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वरना गर्भस्थ शिशु को मारना अपराध है, पाप है। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है सबसे पहले कि मनुष्य के अंदर पाप बोध आ जाए, यानी पाप का ज्ञान मिले। आधुनिक मनुष्य ने अगर खोया, बहुत सारी चीजें खोई हैं,
एक चीज जो खो दी है वो है पाप बोध। पाप के बारे में ज्ञान कुछ भी किया जा सकता है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कत्ल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाप बोध खो दिया है। हमें मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें पाप बोध दीजिए। दूसरा हमें प्रार्थना करना है कि सरकारों के लिए, कि सरकार इस सच्चाई को ग्रहण करें कि जीवन दान ईश्वर का वरदान है, जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है, इसलिए अबॉर्शन गर्भपात करना अपराध है, दंडनीय अपराध है, ये कहें। हमें प्रार्थना करनी है डॉक्टरों, अस्पतालों और नर्सेस के लिए, उनको इस बात का एहसास मिले कि गर्भपात कराते हुए, करते हुए हम जो कर रहे हैं ये अपराध है, अन्याय है, मानव जाति के प्रति अन्याय है। गर्भपात के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले बड़े बड़े उपहारों को हम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा एक एहसास उनको मिले। हमें आज प्रार्थना करनी है अनाथ बच्चों के लिए, जो प्रसव के बाद यहां वहां फेंके जाते हैं, अनाथालयों में पल रहे हैं, सड़कों पे पल रहे हैं, कि प्रभु ने अपने प्रेम से बरते। समाज उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, उनको प्यार दें, उनको संभालें, उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु तूने कहा मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तूने हमें जीवन देने के लिए क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया। तू कभी किसी का विनाश नहीं चाहता है, तूने स्वयं कहा है। तू चाहता है कि सबका जीवन भरपूर हो। तूने कहा मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। परिपूर्ण जीवन देने के लिए संसार में आए यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय संसार भर के सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर इस बात का एहसास हो कि गर्भपात के द्वारा गर्भस्थ शिशुओं को मार डालते हुए हम अपराध कर रहे हैं, ईश्वर की योजना में दखल कर रहे हैं, ईश्वर की योजना को बिगाड़ रहे हैं। लैंगिकता के बारे में हमें सच्चा ज्ञान दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए, ईमानदारी दीजिए। प्रभु यीशु इस समय संसार भर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे अंतःकरण को जगाइए, हमारे अंतःकरण को जगाइए, हमें पाप बोध दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।